महिला आयोग की सदस्य का सीएचसी दुद्धी में आकस्मिक दौरा, व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, रजिस्टर पर कर्मचारी के एडवांस सीएल देख लगाई फटकार। दुद्धी तहसील मुख्यालय पर आज नीति आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई में राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात पहुंची। जन सुनवाई से पहले उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र की दुर्व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने अधीक्षक समेत अन्य कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। नीलम प्रभात ने अस्पताल में कर्मचारियों की उपस्थिति, सफाई व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां मौजूद थीं। उपस्थिति रजिस्टर की जांच में डॉक्टर शाह आलम समेत 23 नियमित कर्मचारी और 34 संविदा कर्मी दर्ज थे, जिनमें से 3 सरकारी और 6 संविदा कर्मी छुट्टी पर पाए गए। बिना कारण अधिक छुट्टियां स्वीकृत करने पर उन्होंने शाह आलम और बाबू संजय कुमार को सख्त फटकार लगाई। इसके अलावा एक कर्मचारी की एडवांस सीएल चढ़ी देख उन्होंने हैरानी जताई। रजिस्टर में ओवरराइटिंग और हस्ताक्षरों की गड़बड़ियों पर भी उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाहियां बर्दाश्त नहीं होंगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में बंद पड़े जन औषधि केंद्र को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। केंद्र संचालक से फोन पर बातचीत कर इसे तत्काल चालू करने के निर्देश दिए। साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ढंग का नहीं अभी भी है, और जननी सुरक्षा जो एक योजना है जिसमें मातृत्व के लिए या उसमें खाने पीने का भी प्रावधान है कि मरीजों को दिया जाए, तीमारदारों को दिया जाए, तो बता रहे हैं कि टेंडर नहीं है और यहाँ जिले स्तर का जो खाना देने वाला व्यक्ति है वो भी अनुपस्थित है। कारण चाहे जो भी हो, ये तो मुझे सीएमओ से बात करके ही पता चलेगा, लेकिन अभी भी उनको भोजन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। पिछली बार भी नहीं था, और पिछली बार तो बताया था इन्होंने कि छठ की वजह से वो नहीं है, बाहर से दूंगा मंगवा के मैं चली गई थी। जन औषधि केंद्र वैसे ही बंद पड़ी है। लोगों की जो उपस्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कोई सीएल पर है, कोई यूं ही छुट्टी में है, कोई फील्ड में है, कोई कहीं है, तो 1-2 लोगों पर जो ये भार है उस भार का क्या निराकरण हो और कैसे हो, ये तो फिर जिले में मैं जाऊंगी और अधिकारियों से बात करके इसको शॉर्ट आउट जैसे हो सकता है करूँगी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख गंदगी पर होता है। अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, और ख़ास करके वहाँ जहाँ भर्ती मरीज रहते हैं, जहाँ ऑपरेटेड लोग रहते हैं, जहाँ पर मैटरनिटी यानी या जहाँ धात्री और गर्भवती माताएँ हैं, इन्फेक्शन लगते। पिछली बार भी मैंने कहा था कि टाइम नहीं लगता और उससे एक बड़ा रोग उनमें जनरेट हो जा रहा है, अभी भी होता है। तमाम आप देख रहे हैं कि स्त्री रोग की एक से एक घटनाएं सामने आ रही हैं। सिस्ट हो गया, बच्चेदानी निकाल देना पड़ा, है ना, लगातार ब्लीडिंग हो रहा है। इस तरह की चीज़ें ये इन्फेक्शन का ही कारण होता है और ज़्यादातर, और वो मुझे सीएचसी में संतोषजनक नहीं लगता कभी भी आके। तो और जबकि ये तहसील है, ये तहसील है, कई 2 राज्यों की शायद सीमाएं भी लगती हैं यहाँ से, 4 राज्यों की सीमाएं भी लगती हैं। ये स्वयं में बहुत बड़ा है, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा दूर क्षेत्र है। अगर इतनी दूर दूर से मरीज आते हैं और संबंधित व्यक्ति अगर यहाँ उपलब्ध ना हो, ना मिले, एक व्यक्ति जितना काम कर सकता है उतना ही करेगा, तो निश्चित रूप से उन्हें परेशानी होती है। अब इस संदर्भ में एक निष्कर्ष मैं आपको कुछ नहीं देना चाहती, 2-4 महीने बाद आपको स्वयं ही समझ में आएगा। मैम, अगले बार आप आई थी और इस बार में क्या परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं, पहले के जैसा है जी। जो मैं हमेशा एक विजन बना के चलती हूँ, एक आउटलाइन दिमाग में बना के चलती हूँ। पिछली बार जो बना के चली थी वो भी खरा नहीं था, इस बार जो बना के दिमाग में आए वो भी खरा नहीं था। तो आगे सुधार कैसे होगा? करीब 1.5 महीने में कुछ सुधार नहीं हुआ जी। नहीं, कैसे सुधार होगा जी, एक लाइन का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन सुधार होगा, जरूर होगा। सोनभद्र का ये दुद्धी आकांक्षी जिला में ये है, और आप जन सुनवाई के लिए आप आई थी। यहाँ पर संबंधित कोई अधिकारी लगभग मौजूद नहीं थे, क्या कहना है? पूरा सोनभद्र आकांक्षी जिला, हाँ, और सरकार की आकांक्षा ये है कि इस जिले में
चुन चुन के अधिकारियों को भेजा जाता है। ऐसा नहीं मैं मानती कि कोई अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ डीपीओ मैडम हैं जो लगातार रहती हैं, और आप जिला कार्यक्रम अधिकारी। लेकिन आपने जो एक सवाल किया मुझसे कि यहाँ कोई सक्षम अधिकारी नहीं था, तो बात बिल्कुल सही। कार्यक्रम क्या है इसके बारे में तो आप उपस्थित हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे ये जो जन सुनवाई थी वह जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए था। अब निराकरण कैसे होगा जब यहाँ पर संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं है? सबसे ज़्यादा मामले रेवेन्यू से आते हैं। रेवेन्यू का मामला मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन अगर उसको जमीन को लेकर किसी महिला का उत्पीड़न हो रहा है, मारपीट हो रही है ना, उसके साथ बदसलूकी हो रही है, वो मामला आयोग के संज्ञान में आएगा और वो उसे देखेगा, ये पक्का है। तो उसको भी निपटाने के लिए, क्योंकि यदि एक तरफा कार्यवाही की बात की जाए तो फिर ये बात समझ में आएगा कि केवल महिला के लिए कर रहे हैं, केवल महिला के लिए कर रहे हैं। अगर यहाँ अधिकारी उपस्थित होंगे तो वो अपने लेखपाल से, अपने हल्के के लोगों से, अपने तंत्र से वो पता लगा देंगे यहीं पर, और यही निस्तारण हो सकता है। मैं जब यहाँ सुबह आई थी तो भी इस हॉल में जनता थी ही नहीं, तो दूसरे कार्य के लिए मैं निकल पड़ी। उस समय यहाँ पर वीडियो और एसडीएम साहब भी थे, नहीं तहसीलदार साहब, बाकी कोई यहाँ अधिकारी। और इस समय जब मैं आई हूँ तो वो लोग भी नहीं हैं। तो उत्पीड़न महिला का कितने एंगल से होता है ये समझना पड़ेगा ना। लोगों को ये लगता है कि महिला आयोग की मैडम आई है तो महिलाओं का मारपीट, पति द्वारा उत्पीड़न का केस देखेंगी केवल, लेकिन दो तरह की जो हिंसा महिलाओं के साथ हो रहा है, घरेलू और बाह्य। तो घरेलू हिंसा तो ज़रूर देखती मैं, बाह्य हिंसा क्या नहीं देखा जाना चाहिए? अगर पड़ोसी मारता है, यदि उसके रिश्तेदार उसकी पिटाई करते हैं, घर से निकालते हैं, बुढ़ापे में उसको खाना दाना नहीं दे रहे, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, तो ये मामला क्या महिला उत्पीड़न से संबंधित नहीं है? लेकिन इसमें जितना रोल पुलिस का है उससे कहीं ज़्यादा रोल अधिकारियों का होना चाहिए। क्या ऐसे प्रकरण को रोका जाए? यहाँ जितने भी मामले आए हैं उनमें यही है कि उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेना, उनको घर से निकालने की कोशिश करना। दो मामले केवल आए हैं, जो एक है दैहिक शोषण का, शादी का, उन्होंने कहा शादी करूंगा और झांसा दे के उससे पैसे भी लिए हैं और उसे शादी भी नहीं कर रहे हैं। और एक मामला ऐसा भी आया है जो बिना तलाक लिए, बिना उनको डिवोर्स दिए विवाह कर लिया है, वो अकेली महिला है, ससुर भी उनको घर में रहने नहीं दे रहे हैं, प्रधान भी नहीं दे रहा, पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही। तो ऐसे दो मामलों को तो बहुत कड़ाई से हमने कहा है कि इनका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दर्ज किया जाए। इसलिए किया जाए कि चाहे वो मुकदमा लड़े, लेकिन आप उनको घर में रहने से नहीं रोक सकते। तो ये रवैया ठीक भी नहीं है। अब मुझे लगता है कि आगे सुधार हो जाना चाहिए इसके। ये मेरी दूसरी जन सुनवाई है। तहसील स्तर पर आने का उद्देश्य ही मेरा ये था कि व्यापक प्रचार प्रसार होने से लोग आए, बहनें आए, है ना, और उनका जो रास्ता है कम हो, क्योंकि सोनभद्र वहाँ मुख्यालय तक पहुँचना थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, कठिन भी है, टाइम टेकिंग भी है, इसलिए यहाँ लगाया।